क्रिया होगी तो प्रतिक्रिया होगी, पर मेरा वीडियो बहुत साफ है। मैंने यहाँ तक कहा है कि चन्नूनी जी मेरे मित्र हैं, वर्षों से हम साथ काम कर रहे हैं। ये पत्रकार ने गलतफहमी पैदा की है, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। अगला ये है कि कमेटी बनी है, वो कमेटी निर्णय कर देगी, फैसला हो जाएगा। वो भी साथ काम कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आंदोलन की चिंता हमको ज्यादा है कि आंदोलन में किसी प्रकार का कोई आघात ना हो। खबरें अभी तक पर हमने देखा कि आपने फोनो भी दिया और उसमें आपने ये सारी बातें स्पष्ट तौर पर बोल के भी कही है। जी, आपने बोला भी है ये चीजें। खबरें अभी तक मैंने आपका फोनो देखा, आपने उसमें कहा है कि हम उनको रोकते रहे पर उनका राजनीतिकों के साथ संबंध रहता है। कल उन्होंने उनके साथ मीटिंग ली है ना भाई, हाँ, तो प्रमाण है। परंतु संगठनों में कुछ गलतियों को ओवरलुक भी किया जाता है, क्योंकि हमारा टारगेट बड़ा है, हाँ, आंदोलन बड़ा है, हाँ, तो उसके लिए कमेटी बनाई है। हाँ, कार्यकर्ताओं का दबाव कल मेरे पर बहुत था, हाँ, आज ही कार्रवाई करो। मैं अकेला व्यक्ति था जिसने कहा कि नहीं, हम कमेटी बनाते हैं, जांच करेंगे और उसके बाद में फिर निर्णय लेंगे। बात तो वही है ना, कमेटी आरोप क्या है, कमेटी क्यों? शिकायतें थी, देखिए शिकायतें तो कल जो बैठक थी उसमें कई प्रकार की थी और कई दिनों से उन शिकायतों को ओवरलुक भी किया जा रहा था। परसों उनको समझाया था कि आप राजनीतिक पार्टियों के साथ मंच साझा नहीं करेंगे, ना वहां जाएंगे। उन्होंने कहा मैं जाऊंगा और वो सबको मना करके चले गए। तो ये अनुशासनहीनता बड़ी है कि आप राजनीतिक दलों के साथ बैठे और उनकी अध्यक्षता करें मालवंकर हाल में, तो उससे आंदोलन को आघात पहुंचता है कि हमारी राजनीतिक पार्टियों से नजदीकी है। हम नहीं चाहते कि राजनीतिक पार्टियां हमारे साथ बहुत सारे लीडर है कि ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਲੂਨੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਨਾਮ ਚਲੂਨੀ ਹੋਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਮੰਚ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਰ ਉਲੀਕਣ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ, ਜੇ ਕੋਈ सांसद अगर कोई सांसद है तो संसद भवन में जाकर भी सरकार का घेराव करें। देखिए, मैं आपकी कितनी बात समझ पाया मुझे पता नहीं है, अब कहें तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। गुरनाम सिंह चलूनी ने आज सुबह इंटरव्यू दिया। गुरनाम सिंह चलूनी कह रहे हैं कि मैं इसलिए प्रोग्राम में गया था कि अगर कोई वहाँ पे विधायक है तो विधानसभा में सरकार से सवाल पूछें, अगर सांसद आया है तो वो संसद भवन में भी सवाल पूछें कि सरकार ने ऐसा क्यों किया, कि सभी हम हर जगह हम सरकार को घेरने का काम करेंगे। इस वजह से वो कह रहे हैं कि मैं गया था वहाँ के कार्यक्रम में। देखिए, संयुक्त मोर्चा की अनुमति और सहमति, संयुक्त मोर्चा कुछ कायदे उनके तहत आपको जाना है। जब आपको कमेटी ने रोका कि आप नहीं जाएंगे, अध्यक्षता की है वहां पर अपोजिशन के लोगों की, सबको पता है। तो इसलिए जब वो मना करने के बाद भी नहीं माने हैं, तब ये अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई है। कक्का जी वो कहते हैं कि अगर बिकना हो, जैसे 10 करोड़ रुपए की बात है, कि फिर तो मैं सत्ता के साथ ही जाके बिकूं। विपक्ष से कहाँ बिकने वाली बातें होते हैं, टिकटों जैसी बातें भी सामने आ रही हैं। उसका मैं क्या उत्तर दूं? आपने ये जो एक अखबार ने छापा है कि मैं उसका बता चुका हूं आपको कि वो भ्रामक समाचार है। मतलब आपने जो स्टेटमेंट दिया था उस पर गलत तरीके से विपरीत है, उसका मैंने वीडियो जारी कर चुका हूं। ठीक है। तो अब कार्रवाई को लेकर बात कही जा रही है। वो कह रहे हैं कि मेरे से एक बार बात करनी चाहिए थी। इस तरह के स्टेटमेंट जो जारी कर दिए गए मीडिया में, वो पहले कह रहे हैं कि मेरा पक्ष जान लेना चाहिए था, उसके बाद अगली कार्रवाई करते जो भी करनी है। ये कहना उनका उचित नहीं है। हम शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं, हमसे शाम को प्रेस पूछता है कि राजनीतिक दलों के साथ अध्यक्षता कर रहे हैं गुरनाम चंदूनी जी, आपका क्या कहना है? तो हमको कहना पड़ेगा ना कि वो हमारे संयुक्त मोर्चे का हिस्सा नहीं है, हमारी कार्यक्रम नहीं है। वो कार्यक्रम हिस्सा नहीं है या गुरनाम सिंह हिस्सा नहीं है? गुरनाम सिंह हिस्सा है। गुरनाम सिंह हमारे, उनका व्यक्तिगत कार्यक्रम हो सकता है वो, हाँ, पर संयुक्त मोर्चे का नहीं है। और संयुक्त मोर्चे का कोई व्यक्ति अगर ऐसे कार्यक्रम में जाएगा तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। कक्का जी, आप पे भी आरोप लगे, उन्होंने चलूनी ने बोला कि आप भी आरएसएस से ताल्लुक रखते थे, तो क्या कहना चाहेंगे? आप पे इल्जाम है और कहीं ना कहीं एक इल्जाम और है, हाँ, कि मेरी और कहीं ना कहीं कक्का जी की आपसी मनमुटाव भी पीछे से चलता आ रहा है। कोई ऐसी बातें भी उन्होंने कही हैं आपके लिए? देखिए, वो जो कहें तो कहते रहे, वो मेरे मित्र हैं, मेरा उनसे कोई मनमुटाव नहीं है। और अगर मैं आज 54 दिन बाद उनको संघ का दिखने लगा, 5 साल से मेरे साथ काम कर रहे हैं, तब तक मैं संघ का नहीं था, तो ये अपने आप में क्या है,
कि जब क्रिया कोई होती है, आदमी छटपटाता है तो प्रतिक्रिया करता है, तो प्रतिक्रिया है उनकी। चुलूनी जी ने एक चीज और कही है, वो कह रहे हैं कि आंदोलन सही दिशा में जा रहा है, ये भड़काने के लिए सारी चीजें हो रही हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इस समय पे ये बातें अंदर गुप्त मीटिंग में कर लेनी चाहिए थी? हाँ, ये बड़ा सवाल है कि आप लोग अंदर खाते बात करते जो भी थी, आप उसको मीडिया पर लेके आए। एक तो आप लोग को प्रश्न पूछना नहीं आता, आप बताइए कैसे हो। ये बात हुई कि जब संयुक्त मोर्चे का एक 7 मेंबरी कमेटी का व्यक्ति राजनीतिक दलों के साथ मालवंकर हाल में अध्यक्षता कर रहा होगा, तो आप हमसे नहीं पूछेंगे। तो वो तो बाहर वो ही गए ना, पहले हम तो ही गए। जब वो बाहर चले गए और वहां टीवी में आने लगा, तो हमसे मीडिया यहाँ पूछ रहा है कि आपका एक मेंबर वहां क्यों बैठा है। तो सार्वजनिक कौन ने किया? सार्वजनिक उन्होंने किया है राजनीतिक दलों के पास जाके बैठकर अध्यक्षता करने से, हमने नहीं किया। लेकिन ये सस्पेंड होने की बातें बाहर मीडिया में चल गई, वो चीजें किस हिसाब से चली है? तो लीक तो आप वो कह रहे हैं कि यहीं से हुई होंगी ना, इसलिए चली हैं सारी चीजें। फिर आप क्वेश्चन नहीं पूछ पा रहे। नहीं, कैसे नहीं पूछ पा रहे? इस चीज का जवाब नहीं। आप देखिए, पूरा जब संगठन एक साथ बैठेगा, सभी संगठन, और वो कहेंगे कि सस्पेंड करो और सस्पेंड होगा, तो सारे संगठन के लोग गोपनीय नहीं हो सकते। कोई ना कोई तो खबर करेगा। जब खबर आएगी तो हमसे पूछेंगे आप क्या हुआ, तो वो बोल रहे हैं सस्पेंड हुआ, मैं यहाँ हुआ। चलो ठीक है। कक्का जी, एक आरोप आप पे और लग रहा है, कक्का जी यहाँ आए तो हैं, उनके पास 100 ट्राली नहीं यहाँ आई हुई, ऐसा भी आरोप है, हिस्सेदारी नहीं है। देखिए, ये सारे आरोप लगेंगे। कितने संगठन हैं देश में और कितनी रोड पूरे अपने दिल्ली में 4 या 5 रोड रोकी है। 1000 किलोमीटर से आने वाली ट्रालियां कितनी हैं यहां पर? एक भी नहीं। हमारी ट्रालियां हैं जो 1000 किलोमीटर से आई हैं, इससे अधिक नहीं आ सकती, दूरी बहुत ज्यादा है। सबने एक सड़क रोकी है, हमने भी एक हाईवे रोका है। हिस्सेदारी हमारी बराबर की है, बाकी लोगों से ज्यादा है। चलिए, अब जो ये सारा एपिसोड हुआ, आपको लगता है अब आप लोग समेट लेंगे सारे उसको? बैठ करके होगी बातचीत, मिल बैठ के सब समस्या का समाधान हो जाएगा। शुक्रिया।